अस्सलाम वालेकुम जी। आए दिन हमारे सहाफ़ी दोस्तों पे जिस तरह से हमले हो रहे हैं, हम भी मेंटली रेडी हैं कि हम पर भी इस तरह का वक्त आ सकता है। खैर, हम तो घर से बाहर निकले हैं सर पे कफन बांध के, और इस मुल्क के लिए आखिरी दम तक इस तरह से लड़ते रहेंगे। जिस तरह से हमारे भाई अरशद शरीफ को जो है जिस तरह से कत्ल किया गया, इमरान रियाज खान को जिस तरह से जो है इस वक्त हमारी नज़रों से ओझल हैं, नज़र नहीं आ रहे किसी को। हालांकि रिसेंटली मैं उनके साथ था जब उनकी गिरफ्तारियाँ वगैरह हो रही थी, ये उनके जितने मामला टूर के होते थे मैं उनके साथ होता था, आपको दिखा भी सकता हूँ। उसामा जाहिद एक और हमारे एंकर पर्सन, हमारे दोस्त वॉइस न्यूज़ में हमारे साथ होते हैं, प्रोग्राम करते हैं असद खरल साहब के साथ। असद खरल हमारे सीनियर साथी हैं, हमारे उस्ताद हैं, मैं तो उनको साथ मानता हूँ अपना, और उनके साथ जो है प्रोग्राम भी करते हैं। और उनके साथ जो वाक़या अब पेश आया है, तो यकीन जाने अब ये हमें भी लगता है कि अगली बारी शायद हमारी है। अब सूरत हाल कुछ ऐसी है, आपको पूरा वाक़या बताता हूँ जो उसामा जाहिद के साथ पेश आया। जो उस दिन सुबह का वक्त था और मैं अपनी जो है नमाज़ पढ़ के एक्सरसाइज वगैरह करके मैं जब वापस आया, और मैं डायरेक्ट सीधा ऑफिस ही आ गया। मेरा कुछ काम था, मैंने सामान वगैरह उठाना था, तो ऑफिस में मैंने देखा कि वहाँ पे मुझे कुछ कॉल्स आई, और उनके किसी रिलेटिव्स की, उनके हमसाए की, उसामा जाहिद की। एक्चुअली वो अपने हमारे ऑफिस पे थे रिसेंटली और अपने घर जा रहे थे छुट्टी पे। तो जब घर गए और रास्ते में वो वहाँ से गायब हो गए। किसी को नहीं पता उसामा जाहिद किधर है। घर से कॉल आती है मुझे कि यासिर साहब आप उनके दोस्त हैं, भाई हैं, तो आप मुझे बताएं कि उसामा जाहिद किधर है। तो मैं वहाँ शौक हो गया कि उसामा जाहिद तो क्या हो सकता है कि वो एक बहादुर लड़का है, उसे कौन पकड़ सकता है। बाद में पता लगता है कि जी वहाँ पे जो उकाड़ा में रास्ते के अंदर उनकी बस ख़राब हो जाती है। बस ख़राब होती है और वो रास्ते में जो है किसी दोस्त के पास स्टे करने के लिए जाते हैं, और वहाँ जाते जाते क्या होता है कि उसामा जाहिद की हो जाती है डकैती। ये पुलिस बयान दे रही है, मैं नहीं कह रहा, ये पुलिस कह रही है। ये उकाड़ा सदर की जो पुलिस है, जिसके ASI मेरे ख्याल से आसिफ साहब हैं, ये उनका बयान मैं आपको बता रहा हूँ। जब मेरी उन सबसे बात हो रही थी, पूरे नुमाइंदों से, उनके दोस्तों से, ये तब की बात है, रात का टाइम है ये, तब जब वाक़या पेश आ रहा था। तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उसामा जाहिद की डकैती हुई, इनसे मोबाइल खींच लिया गया। और हुआ ऐसे था कि लोग आए थे, जब डकैती करने आता है तो वो सिर्फ सामान लेके चला जाता है, कभी तशद्दुद नहीं करता, अगले बंदे को बेहोश नहीं करता। उसामा जाहिद के साथ क्या हुआ था कि उनको बेहोश किया गया, उनको पिस्टल के बट मारे गए ज़ोर ज़ोर से, उनके जिस्म पे ज़ख्म किए गए, वो बेहोश हो गया, 2 घंटे तक उसको होश नहीं था। तब जाके पुलिस उसके पास आ गई है और उसको लेकर चली गई है। और पुलिस जो है ना उसके घर वालों की सुन रही है, ना उनके दोस्तों की सुन रही है कि उनकी FIR तो काटने। भाई, एक सहाफ़ी की FIR नहीं कट रही है। ये कौन सा निज़ाम है हमारे पुलिस स्टेशंस का, कैसा निज़ाम है हमारे थानों का कि सहाफ़ी की FIR नहीं काट रहे हैं वहाँ पे लोग। फिर उसामा जाहिद जब वहाँ पे हिम्मत करते हुए खुद उनकी आंख खुलती है, उसी ज़ख्मी हालत में थाने जाते हैं, वहाँ पे ज़िद करते हैं, बैठे रहते हैं कि मेरी FIR काटें, और उनकी नहीं सुनी जाती। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की, उसके बाद दोबारा थाने गए, करा के जब प्रेशर आया फिर जाके FIR काटी गई। ये तो निज़ाम था हमारे थाने का। अब कहने का मकसद ये है कि हमारे जो सहाफ़ियों पे हमले किए जा रहे हैं, इसकी रोकथाम करनी किसने है? हमें सेफ्टी करने वाले, हम उनसे सेव नहीं हैं। अगर वो हमारी हेल्प नहीं कर रहे, हमारी नहीं सुन रहे, वो तो चलो दूर की बात होगी ना। हम सहाफ़ियों की बात करें कि हमें कौन सेफ्टी देने वाला है, हमें कौन सिक्योरिटी देगा कि हम जो है अकेले ज़रा सा भी कहीं मूव नहीं कर सकते। हम एक बंदा जो कि बस सर्विस का इस्तेमाल कर रहा था और वहाँ से उतर के अपने बस दोस्त के पास जा रहा था, इतने फासले के अंदर उस पर हमला हो जाता है, तो हम तो फिर अपने घरों से बाहर ही नहीं निकले। आप भी चाहते हैं कि हम मुल्क से बाहर चले जाएं, ये मुल्क छोड़ के चले जाएं। ये भूल है उन लोगों की जो ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान को छोड़ के चले जाएंगे। अरशद भाई को जिस तरह से भेजा था हमें पता है, इमरान रियाज मुल्क छोड़ के नहीं जा रहा था, उसे ज़बरदस्ती कहा जा रहा था, लेकिन वो नहीं गया। हम भी नहीं जाने वाले, हम भी इस मुल्क में रहेंगे और आखिरी दम तक जो है इस पाकिस्तान की आवाम की, पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। और हमेशा हम अपने तमाम भाइयों के साथ हैं जो हमारी तरह इस वक्त सर पे कफन बांध के जंग लड़ रहे हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।